आलमी सहारा के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं लौनी के एक मदरसे में, जहां पर फसाद मुतासरीन काफी तादाद में ठहरे हुए हैं। मुजफ्फरनगर बागपत इलाके के जहां पर जितने भी लोग हैं तकरीबन सभी लोग बागपत जिले से ताल्लुक रखते हैं। और जिस तरह से पूरा फसाद बरपा हुआ, उसके बाद इस मदरसे में आकर लोगों ने अपनी जान बचाई और यहाँ पर पनाह ली। सभी से हम बात करेंगे कि किस तरह के हालात पैदा हुए और उसके बाद अभी तक जो यहाँ की इंतजामिया है उसने किस तरह की मदद की, या सिर्फ जो लोग हैं वो आपस में कुछ चंदा वगैरह करके अभी तक यहाँ पर पूरी तरह से हालात जो है उनको संभाले हुए हैं। यहाँ पर हालांकि डीएम भी आए थे, एसएसपी भी आए थे, लेकिन किसी तरह की अभी जो है कोई मदद नहीं की गई और ना ही कोई कैंप सरकार के द्वारा, सरकार के जरिए यहाँ पर लगाया गया है। क्या कहना है, किस हालात से आप लोग गुजरे हैं? जी, हमारे गांव में ऐसा हुआ, हम रात के टाइम में फायरिंग हुई थी वहाँ पे, और दिन में हम निकले वहाँ से और डर के यहाँ पे लोनी में आ गए हम मदरसे में। और यहाँ पे हमारे लोनी वाले बहुत सहायता कर रहे हैं और इसमें मैं बहुत सुकून है यहाँ पे। और मतलब गांव में जाने के हम कोई भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है हमारे पास में, हम गांव में जाना नहीं चाहते। आप बताइए क्या हुआ था और क्या यहाँ पर कोई सरकारी अमला यहाँ पर आया, आपकी मदद की किसी ने? नहीं जी, हमारी तो किसी ने मदद नहीं करी। मैं बाउली गाँव का हूँ जी। हम जी, और जब हमारे पर हमला हुआ तो औरतें और बच्चे तो हमने पहले ही निकाल दिए थे जी। उसके बाद मैं और मेरी माँ, भाभी, भाई, हम 5 आदमी छत पर लौट रहे थे जी 9 तारीख को रात को जी। हाँ जी, तो उसके बाद में जब 12-1 बजे के बीच में, 12 बजे करीब छत पर लेट रहे थे तो कम से कम 50-60 आदमी आए। वे हथियारबंद थे, कोई तलवार, फरसे और कट्टे, देसी कट्टे, राइफल भी ले रहे थे जी। वे 50-60 आए और उन्होंने तोड़-फोड़ शुरू करनी, गेटों में तोड़-फोड़ करनी शुरू करी और मकानों में बढ़ गए। हम उन्हें देख के पीछे, हमारे मकान के पीछे ईंट है, हम पीछे कूद गए ईंट में जी। कूद के हमने अपनी जान बचाई। उन्होंने तोड़-फोड़ करी पहले और लूटपाट भी करी। उन्होंने लूटपाट करने के बाद कई 3-4 घरों में आग लगाई और कुछ बाकी में तोड़-फोड़ करी। और वे फिर जब हमने फोन करा, 100 नंबर पर फोन करा हमने, उसके बाद में 1 घंटे के करीब पुलिस आई। पुलिस आने के बाद उन्होंने देखा कि आग लग रही थी। उन्होंने फिर उसका बुझाने का इंतजाम करा। फिर उसके बाद पानी की मशीन आई, उन्होंने आग बुझाई। जब हमारा कुछ हादसा बना, हम पुलिस के पास गए, पुलिस को अपना हालात बताए। उसमें एसडीएम भी थे और सीओ भी थे। हमने उन्हें अपने हालात बताए जी, ऐसे से बात हुई। वे उल्टे ही हमें धमकी देने लगे, सालों अपने आप ही आग लगाते हो, अफवाह फैलाते हो, हमें ही धमकाया। हमने फिर अपनी खतरे की वजह से ये कहा कि जी हमें अपनी साथ ले चलो, हमें यहाँ पर खतरा है। वे बोले अब तुम्हें कोई खतरा नहीं होने का। हमें वहीं छोड़ के वे वापसी चले गए। हमें बाद आप यहाँ भाग कर आए? हाँ जी। आप बताइए क्या कहना है? बाहर निकलो, साइड हो जाओ तुम जी। गांव में आसपास में जैसे हमले हुआ तो जी हम भी डर के मारे गांव से निकल कर आ गए और हम गांव में नहीं जाना चाहते। गांव में क्यों नहीं जाना चाहते? किस तरह का डर है? डर है जी, अब शाम को कह देते हैं भाई कोई तुमको कुछ नहीं होगा सुबह को, और शाम को कह देते हैं कि भाई अपना इंतजाम खुद करो। अब जी रात को हमला कर देता है, गोली भी चली है गांव में हमारे, और जी हम तो डर के वास्ते यहाँ पे आ गए। यहाँ पर कोई सरकारी अफसर आया आपका हाल जानने के लिए? नहीं सर, अभी तक तो सरकारी अफसर, मेरा गांव लिसाड़ है सर, लेकिन वहाँ पे जो 5 तारीख में जो पंचायत हुई, वहाँ के गठवाला खाप के जो हरिकिशन मलिक बाबा हैं, उन्होंने पंचायत करी। पंचायत से वहाँ पर रोष फैल गया था, लेकिन लिसाड़ गांव में सबके मकान जला दिए गए और चारों मस्जिद के कलाम पाक एक जगह धर के उनको शहीद कर दिया गया। और वहाँ पे किसी प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी। सिर्फ वहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट धरे थे सर, मेरे भाई के डॉक्यूमेंट से। मैं एमए ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, एमए फाइनल है मेरी बड़ौत जैन कॉलेज से सर। वहाँ पे किसी ने कोई उन्हें नहीं करा, सबके को डॉक्यूमेंट जला दिया। और भाई की शादी हुई थी और बड़े भाई की एक और की शादी होने वाली थी, सब सामान लूट ले गए सर, सारे गाँव को जला दिया गया सर। और चारों बिल्कुल हमारे साथ काफी तादाद में यहाँ पर ख्वातीन भी हैं। क्या कहना है आपका, किस तरह के हालात पैदा हुए? जी, हमारे पास हमला हुआ, हम तो दहशत के मारे निकल के आ गए। रात में तो, दिन में तो सब लोग कहते कुछ नहीं होने का, रात में बहुत दंगा फसाद हुई, हम तो दहशत के मारे निकल गए। हमने अपने बच्चों को ऊपर कमरे में बंद करके रात गुजारी वहाँ पे जी। इसलिए हम तो आ लेते 1 दिन पहले मन से, और दूसरे दिन हमारी दुरानी जिठानी पे हमला होया। वे आए दूसरे दिन मनते, तो वे कूद के कोठे की पिछली तरफ ईख है गए हमारे नुंगे। तो वे जब कूद गए तो उन्होंने कोशिश करी तोड़ने की। एक आदमी का तो चोट भी लग गई हमारे, वो गांव में तो आ नहीं पाया। तो इसके डर की वजह से हम फिर वहां नहीं जाना चाहते। बहुत दहशत हो रही, जब रात को, दिन में तो हाथ जोड़ा है जाट या कोई भी हो, और फिर रात को भी हमला करा है।
तो इस वजह से हमें तो बहुत डर लगता है। वहाँ जो लोग हमला करने वाले थे क्या गांव के ही लोग थे, आसपास के लोग थे, कौन लोग? हम नहीं जानते कौन है थे, रात में आए थे हमारे पास और जब ज्यादा आदमी हो गए थे तो हम कूद कर हमें को बढ़ कर इधर निकल आए लोनी गांव की तरफ अपनी जान बचाकर। हमारा आदमी भी और हमारा एक लड़का मुजफ्फरनगर साइड की तरफ चलेगा, अब कहीं भी पता नहीं लगा, अब कहीं भी खबर नहीं, पता नहीं लगा, नहीं कोई खबर नहीं है, ना कोई फोन है, ना कोई नंबर है, कोई नहीं। हम इधर आ रहे, हम देखो हम यहाँ सड़क पे पड़े थे, हमें एक लीलगर आदमी हम अपने घर ले गया। अच्छा फिर हमें उससे बाद में पता लगा कि हम अंदर से में आदमी टिक रहे, हम फिर इधर आ गए। अब हम गांव में बिल्कुल नहीं जाना चाहने के चाहिए, हमें कुछ दो ना दो, हम अपने बच्चों को मांग के खिलाओ, पर हम वहाँ नहीं जाने के उस गाँव में। यहाँ पर सुबह पुलिस के अधिकारी आए थे, कल भी आए थे, तो उनका कहना है कि आप लोग गांव जाइए, पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। नहीं जी हम गाँव नहीं जाने के, हमारे में तो आग लगावे थे, तेल छिड़क के, हम तो छत भी नीचे पड़ी जली हुई, जाकर तहकीकात कर लो। हम गाँव नहीं जाने के, नहीं भी कोई देने का, हम तो यहीं पढ़ कर मर जाएंगे, पर हम उनके हाथों तो मरना नहीं चाहते। अपने बच्चों को लेकर यहीं पर। हाँ जी, वहाँ से हम बड़ो साइड के आगे तो वहाँ से जाटेंगे सब, तो उसमें सब हमारे जैसे झगड़ा करा, बाहर से आए एकदम आकर सब पे हमला करा, हम भाग निकल गए। रात को भी सारी रात हम जंगल में रहे, रात को निकल के फिर हम सुबह को टाइम आए, जब सारी रात चले तो जब हम ठीक ठाक हमारे घरों में आग लगा दीजिए, बस इतना ही आओ। भाई साहब ऐसा है, जब हमारे गांव में हंगामा होया, वे हमें मारने लग गए आके, तो हम जैसे गली में पल्ली तरफ गली में हंगामा होया तो हम अपने बच्चों को लेकर लगे, हम जंगल में पहुंच गए। ये आदमी का हमारा कोई पता नहीं कहाँ है, अब तक कोई खबर नहीं है, ना फोन है। तो फिर कितने लोग थे आप लोग जो यहाँ पर आए हो, कितने बच्चे हैं और क्या? हमारे जी 4 बच्चे हैं और मैं हूँ, हमारे आदमी का भी पता नहीं है कहाँ है, न उनको कोई फोन आया। वो साथ ही आए थे आपके? नहीं साथ नहीं आए, अगर साथ आ जाते तो हम सारे साथ आ जाते। उसके बाद हम जंगल में चढ़ गए, जंगल में जाके बावली गांव पड़ता है हमारा, हम बावली में निकल के बड़ोत आ गए स्टेशन पे आकर हमने रेल पकड़ ली, क्या नाम ले, हम लोनी की तरफ जा गए अपने मुसलमान भाइयों में, अगर हमें भी बचा लगे, नहीं हम उनके पैरों में या उनकी ठोकरों में हम अपना दम दे देंगे। हम वहाँ से निकल आए, अब हम अपने गाँव में नहीं जाना चाहते, जैसे भी है। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो हालात जिस तरह से वहाँ पर इन लोगों के ऊपर गुजरे हैं, जिस तरह से पूरी तरह से आतंक वहाँ पर देखने को मिला है और एक एक करके घरों को आग नजर आतिश किया गया है, आग के हवाले किया गया है। यहाँ पर सुबह पुलिस के आला ऑफिसरान भी यहाँ पर पहुंचे थे, उसके अलावा इंतजामिया के लोग भी पहुंचे थे और इनसे गुजारिश की जा रही थी कि आप लोग अपने इलाकों में वापस जाएं, मामला दर्ज किया जाए ताकि जो लोग गुनहगार हैं उनको सजा मिल पाए। लेकिन अभी तक इन लोगों को यकीन नहीं है ऑफिसर्स पर या पुलिस के लोगों पर, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने पुलिस से जो है मदद की गुहार लगाई थी, मदद की इल्तिजा की थी, लेकिन पुलिस ने उल्टा इन लोगों को पूरी तरह से वहां से भागने को लिए कहा या इनको अकेला वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया और उसके बाद किसी तरह से ये लोग यहां पर जान बचाकर भागे। आलमी सहारा का खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। दिन चढ़ गया, अब तक खुमार उतरा नहीं क्या? ये आपका ससुराल है, मायका नहीं। आखिर बहू भी तो बेटी ही है। 30 सितंबर से रात 9 बजे सहारा 1 पर। जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए। जरूरी है हालात से आगाही, मगर फुर्सत नहीं देती जिंदगी, तो मत कीजिए इंतजार, देखिए बुलेटिन तेज रफ्तार। खबर एक्सप्रेस रोजाना सुबह 8:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ आलमी सहारा पर। ये तो उसका ही करिश्मा है, हंसू है, यूं है। ये तो उसका ही करिश्मा है, हंसू है, यूं है। यूं तो कहने को सभी कहते हैं, यूं है, यूं है। वाह।
आलमी सहारा के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं लोनी इलाके में जो फसाद मुतासिरीन हैं, जिनकी इमदाद के लिए सरकार ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया। मुसलमानों के जरिए जो मदारिस के अंदर इंतजाम किए गए हैं, लोगों के ठहरने का, राहती कैंप लगाए गए हैं, लेकिन सरकार अभी तक नहीं जागी है। सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं पड़ा है और एक भी कैंप सरकार के जरिए ना तो मुजफ्फरनगर जिले के अंदर और ना ही अगर गाजियाबाद की बात करें, यहाँ पर किसी तरह का कोई राहती कैंप लगाया गया है। सब यहाँ पर जो मुस्लिम है वो आपस में चंदा करके लोग इमदाद के लिए दिल्ली से और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों की जितना बन पा रहा है लोगों की इमदाद कर रहा है। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कहना है, किस तरह की आपकी आप बीती है, किस तरह की जी हमारे सामने हमारे डंगा खुल लिए गए और हमें जो है परेशान करे, जो 2-3 के मारा भी, कुआरी फेंक मारी, ईंटें मारी, पथराव करा हमारे पे और वहाँ से हम भाग लिए फिर जी। और रातों रात निकले वहाँ से, शाम के टाइम झगड़ा हुआ। आप लोगों ने पुलिस से कोई मदद मांगी थी? पुलिस का किस तरह का रवैया था? पुलिस प्रधान की बदमाशी है। वो प्रधान ने कहा जो तुम्हें करना वो कर लो, तुमने रुको नहीं। वो किसी आदमी ने रोका भी पर नहीं रुके वो लोग। बिल्कुल, यहाँ पर एक खातून भी हमारे साथ हैं जी। क्या कहना है आपका? हाँ जी, बाहर के आदमी आवे रोड डेली और मुंह लपेट के आते हैं। अच्छा, जो गांव के साथ भी दे रहे हैं और तो उनको भी मारते हैं, जो गांव के साथ देते हैं उनको भी मारते हैं और रोड डेली मुंह लपेट के आते हैं रोड डेली का। पुलिस का किस तरह का रवैया था? पुलिस मदद कर रही थी? पुलिस तो मदद कर रही जी, पर पुलिस भी घबराती है। अब पुलिस को भी तो देखना चाहिए अपना का पीछा। रात में हमला करती है पुलिस पे भी बहुत ज्यादा। तो जी हम तो जब भागे गांव से, गांव में पूरा परिवार आपका? हाँ, 6 आदमी है जी हम यहाँ। भैया ऐसा है, गांव का प्रधान जो है सब बिल्कुल हाथ ठा दिया गांव के प्रधान ने कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, कटो या मरो, तुम्हें कोई भी मारो, मैं इसका जिम्मेदार नहीं बनता और तुम लोग यहाँ ही रहो या कहीं रहो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं देता। जब हमारे प्रधान ने गांव के ने जिम्मेदारी नहीं ली तो हम अपने गांव से निकल के जंगल को हो लिए। जंगल को होकर हम अपनी रेल में बैठ गए। बिल्कुल, ये यहाँ पर जो मदरसे में जो काम चल रहा है उसमें कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह के हालात यहाँ पर देखने में आ रहे हैं? यहाँ के ये मदरसे वाले बहुत ही सहायता कर रहे हैं सर, और इनका बहुत बड़ा एहसान है। इन लोगों की सहायता कर रहे हैं ये, और ये लोग बाग डर के हमारे यहाँ छिपे हुए हैं इनके पास, गांव में नहीं जा सकते ये लोग। ये प्रशासन कह रहा है हम मदद करेंगे, लेकिन इन लोगों के अंदर बहुत बड़ा डर है, ये नहीं जा सकते गांव में। ये जी हमारी मस्जिद में जी खंजीर डाल दिया था, हम तो सुअर डाल दिया था जी। हम तो इस वजह से डर के मारूं, कोई हमारे गाँव में मारपीट झगड़ा तो है नहीं, हम दहशत के मारूं, वहाँ से निकल के चली आई। नगला गांव है जी बड़ौद के पास में। किस तरह से आए थे आप लोग? पैदल चलकर आए थे? किस तरह से यहाँ तक पहुँचे? हम तो जी ऑटो में बैठ के आए थे, बस में, और जी यहाँ से हम बस में ही आए जी। हम तो हाँ जी बहुत सारा जी आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं जी, प्यार मोहब्बत चैन सुकून बिल्कुल नहीं। ये मुल्ला मीट खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, ये तो हमारा धर्म है जी, हमारा खाना है, ये तो लिखा है जी हमारे उसमें गीता कुरान में खाना। पर ये आपस में भेदभाव करते हैं, जाट हैं ये ज्यादा वार कर रहे हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही इस बारे में, क्योंकि पुलिस आती है पूछताछ करके चली जाती है, कह रहे करेंगे, कोई ऐसा काम कर नहीं पा रही। किस तरह के हालात आपके ऊपर बीते हैं? किस तरह हालात बीते जी? बहुत ज्यादा परेशानी हुई, घबराहट इतना कर दिया फैर करे, जैसे पुलिस को फोन करा। इतनी 2 किलोमीटर कुल है छबरौली मार से, बहुत ज्यादा परेशान होगा। हम तो रो कर फोन कर बहुत परेशान, आफत में सारे बच्चों को लेकर दुखी हो ना हम जाना चाहते। ठीक है, ये मौत तो आ जा पर जाए नहीं, इतनी भिक्ता मार को पड़ी हुई है, मार पर नहीं जाते। ठीक है, तो वापस जाना चाहते? नहीं हम नहीं जाना चाहते। घर दर जो उनके है रखो, हमें यहाँ कहीं ठिकाना मिल जाए बस। किस्सा था, बच्चे मारी रेल है, सुरक्षा है, गलत सलत बोल रहे हैं, फैर करे क्या मतलब है? पुलिस को फोन करा, पुलिस आती, रोकती, दहशत बांटती, एक को भी नहीं कोई जी मारा हुआ नहीं समाधान। कोई मदद नहीं कोई नहीं करी, करती पैर उनकी ताकत के है। पुलिस तो ऐसी चीज चाहे जहाँ जो चाहे 1 घंटे में, आध घंटे में वही समाधान कर सकती है, कोई मदद हमारी नहीं हुई बिल्कुल। हाँ जी, मैं धनौरा का रहने वाला, मेरा नाम हारून है जी। हमारे गांव में हालात इतनी खराब हुई जी, और हमारे गांव में अपने आप ही प्लानिंग रची गई। प्लानिंग रचने के बावजूद हमारे गांव के चारों तरफ के आदमी आए जी। हमारे 4 घर थे जी, हमारे चारों तरफ से घेरा दे दिया गया। पूरा घेरा देने के बाद जी हमारे साथ मारपीट करने के वारदात करे गए। किसी ने गंडास मारे कि हमारे गेटों पे भी,
और किसी ने कुछ करा जी। उसके बावजूद हमने पुलिस की मदद मांगी जी। बिनोनी थाना हमारा लगता है जी, वहाँ से हमने दरोगा की मदद मांगी। वहाँ से कहने लगे तुम ऐसे बोलते आ जाएंगे हम, हमारे भी टाइम नहीं है। वहाँ से दरोगा ने भी ऐसे कर दिया जी। एसओ साहब को उनको बुलवाने के बाद जी जब हमने उन्हें बुलाए और हमने ये कहा कि यहाँ पे हमारे लिए इतना मारने का इंतजाम किया गया है और यहाँ पे हथियार गंडास 3-4 गाड़ी आ चुकी है, हर चीज की फला जगह ये गंडास और हथियार रखे गए हैं, आप इनको पकड़ो, इनको देखो। तो एसओ साहब ने इन्होंने भी ये कहा जी, जो अफसर पुलिस वाले थे जी, ये कहने लगे साले तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो और हमारे पे इल्जाम, इन लोगों पे इल्जाम लगाते हो, तुम्हें आतंकवादी बना दिया जाएंगे। सर किसी ने भी हमारी सुनाई नहीं की। जब हमारी कोई भी सुनाई नहीं की, हमारा कटने का इंतजाम हो गया वहां से, तो वे लोगों की हमने निकलते बढ़ते कोई आवाजें सुनी। हम अपने कोठों पे थे जी, घिरे हुए थे चारों तरफ से, तो वे लोगों की कुछ आवाज आई, कहने लगे रे कुछ और खा पी लो और आध घंटे के बाद फिर निपटा लेंगे इन्हें। तो 10 मिनट का काम सारा ही है। सर किसी ने नहीं की। जब हमारी कोई भी मदद नहीं मिली, हमारे एक रिश्तेदार सोरम में है जी, हमारी मौसी के लड़के हैं, वे इंजीनियर एयरफोर्स में है जी, उन्होंने हमारे आईजी का नंबर दिया और वहां से हमने मेरठ से मदद मांगी। मेरठ से मदद जो मांगी जी, उन्होंने हमें नंबर दिया, हमने वहां से कॉल की। कॉल करने के बाद उन्होंने हमें ये कही कि 9 बजे तक तुम्हें यहाँ से फोर्स भेज दी जाएगी। जब उन्होंने फोर्स भेजी जी, तब हमारा निकलने का प्रबंध हुआ। वो भी धीरे धीरे निकलने लगे और वे लोग जगह जगह बिल्कुल इन्होंने जो है ऊपर तक गुहार लगाई, आला इंतजामिया तक इन्होंने अप्रोच किया और उसके बाद अपनी जान किसी तरह से बचा करके ये लोग यहाँ पर आए। और उसके बाद जब से ही इसी मदरसे के अंदर लोग जो है पनाहगुज़ी हैं, पनाह लिए हुए हैं। और अब कोई भी इनमें से एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि वो अपने गाँव वापस जाना चाहता है, अपने घर पर वापस जाना चाहता है। जो प्रॉपर्टी और जो अपना घर, अपनी जमीन, जो खेती बाड़ी जो अपने पीछे छोड़ कर आए हैं, उसको भी पूरी तरह से ये लोग तर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अब पूरी तरह से हुकूमत और इंतजामिया के ऊपर से यकीन उठ गया है और अपनी हिफाजत की इनको पूरी तरह से फिक्र है और इसी वजह से वापस जाने को कोई भी तैयार नहीं है। आलमी सहारा के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जब भी मैं उदास होती थी तो माँ की गोद में सर रख कर रो लेती थी, पर क्या मैं अपनी सास की गोद में सर रख सकती हूँ? नहीं, बहू हो, बहू बनकर ही रहो, बेटी बनने की जरूरत नहीं। आखिर बहू भी तो बेटी ही है। 30 सितंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सहारा 1 पर। ज़हन में अफसाना है, ज़हन में अफसाना है, ज़हन में एक अफसाना है और उन्वान ज़माना है। खबरों का मुनफरिद अंदाज, हालात की तहों में छिपे राज, वक्त की करवट पर पैनी नजर, दुनिया के हर गोशे की खबर, वाकयात का मुकम्मल मंजरनामा। हर घंटे देखिए खबरनामा, सिर्फ आलमी सहारा पर। तू कहाँ है, तुझसे एक निस्बत है मेरी जात को, कब से पलकों पर उठाए फिर रहा हूँ रात को। बज़्म अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। आलमी सहारा के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं लौनी के एक मदरसे में, जहां पर फसाद मुतासरीन जो बागपत से यहां पर आए हुए हैं, हजारों की तादाद में हैं।
ये लोग किस तरह से इनके ऊपर फसाद के दौरान किस तरह से इनके ऊपर बीती और किस तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंचे। न पुलिस ने कोई मदद की, न इंतजामिया ने कोई मदद की और न अब सरकार कोई इनकी मदद कर पा रही है। मुकदमात दर्ज नहीं किए गए हैं, मुकदमात दर्ज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी का मामला जो है दर्ज करने में पुलिस जो है आनाकानी कर रहे हैं। किस तरह से इनके ऊपर जो वो दिन थे जब इनके ऊपर हमला किया गया, किस तरह से गांव में दहशत फैलाई गई और उसके बाद किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे, किस तरह से आपके साथ क्या क्या पेश आया? जी, मेरी शादी अभी नहीं हुई है, कमरे में ताला नहीं लग रहा है, खुला कमरे में चौखट कुआर कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ से कमरे में बढ़ के तलाशी ले रहे हैं। घर में औरत भी, मैं भी अकेली थी, मेरे उससे भी इज्जत पे भी हमला करना चाहा और घर में बढ़ के तलाशी ले रहे हैं, इसलिए हम जान बचा के वहाँ से निकल भागे। वहाँ पे हमारे सास ससुर रह गए, इसलिए उनका पता नहीं है। उनका कोई पता नहीं? उनका कोई पता नहीं है, नहीं फोन है। अजी हमारा चच्ची थी और वहाँ सो रही थी घेर में और वो लड़के वहाँ गए थे अपनी माँ के पास में और वो अपनी दूध पिया कर लड़के का और मदरसे तक छोड़ने के लिए आया और कहने लगा जा बेटा तुम घर चल जाओ, हम ठीक ठाक से अपना घर में चल रहे। और फिर वो पीछे पीछे गुंडे ने लग गए और गुंडे लग गए और उन्हें डर के मारे कहने लगे बेटा बेटा खोलो केवाड़। उसके मार तो हम फिर इतने सा करते सार में घर में बढ़ गए सारी और सब के मार काट करने लगे। और वो औरत ने मेरे चाची ने कहने लगी इस बच्चों को मत मारो, मेरे गहने ले लो, मेरे जेवर ले लो। उन्हें कहने लगी नहीं हम जेवर नहीं लेंगे, तुम्हें काटेंगे। बस तबल से सिर में मार दिया जी और दोनों बच्चे के घायल कर दिए, एक के पाँव काट दिया, एक हाथ काट दिए जी और गोली खूब चली। और मेरे चाचा ने कहने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, आ जाओ आ जाओ, क्योंकि कोई मदद नहीं करे जी। उसके बाद पुलिस आई थी? 5-10 मिनट के बाद में आई थी पुलिस। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने फिर सरिये में देख के फिर इतना तो पुलिस आया था ना, फिर चले गए, भाग गए सब। बिल्कुल किस तरह से इनके ऊपर बीती जी बताइए। हम निकल के आ गए थे पूरा परिवार, मेरे भतीजों की बहू, जो सब बच्चे थे छोटे छोटे 13-14 बच्चे थे, सब निकल आए थे, सब उनकी जान सुरक्षित है और मेरे आदमी 3 मार दिए गए। मेरा अब आप वापस जाना चाहते हो? नहीं जी बिल्कुल नहीं, हम गांव में जाएंगे, बिल्कुल गांव में नहीं जाएंगे। वहाँ पर आपका सारा खेत होगा, घर होगा, सारा परिवार? घर है जी, सामान है, सामान सब निकाल लिया हमारा, आग लगा दी गई मकान में। जो कीमती सामान था सब निकाल लिया, खाट चरपाइयों में जो रिजाई बिस्तरे थे उनमें जो बेकार था उनमें आग लगा दी गई। पूरी तरह से आपका विश्वास जो है इंतजामिया के ऊपर से उठ गया है। पुलिस ने किसी तरह की मदद की? पुलिस ने कोई हमारी मदद नहीं करी जी, पुलिस नहीं आई मौके पे, बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। अगले दिन हम मेरे भैया ने, बड़े वाले ने 2 लाश बरामद करी पुलिस के जरिए। जब नेताओं को कह गया हाथ पैर जोड़ के, उसने 2 लाश बरामद करी, रईसा की और ताहिर की। फिर वे 2 लाश ला के फिर तीसरे दिन अब्बा जी की लाश बरामद करी वहीं से, गाँव में से। उनका पोस्टमार्टम होया, उन 2 बजे लेके जोला आया गया, जोले के अंदर उन्हें दफन करा गया और अब मेरा भैया उधर ही लुका हुआ है। बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के ऊपर बीती है, जो किस तरह से कत्लेआम किया गया। आप यहाँ पर इंतजाम संभाल रहे हैं, किस किस तरह के मामले यहाँ पर आए हैं? क्या यहाँ पर आला अधिकारी पुलिस के पहुंचे या इंतजामिया के डीएम वगैरह यहाँ पर आए, तो क्या कहना है? उन्होंने किस तरह की मदद की आपकी? 8 तारीख से अब ये कैंप लगा है लोनी मदरसे के अंदर। यहाँ इंतजामिया कमेटी जो सामाजिक स्तर की है वो सहयोग कर रही है, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं। डीएम साहब आए थे, आश्वासन दे गए थे, वो अब तक नहीं आए। कल एसएसपी साहब आए थे और बागपत के तहसीलदार साहब, उप जिलाधिकारी भी आए हैं, उसमें मेरे साइन भी हैं। हमने शासन को कंप्लेन भी किया है फैक्स के जरिए, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से न कोई शौचालय है, न कोई टेंट है, न खाने का प्रबंध है। ये सामाजिक इंसानियत और भाईचारे के हिसाब से जो लोग योगदान कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं खाने का, कपड़े का, उससे इन लोगों का काम चल रहा है। दवाई भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, लोगों से ली जा रही है। प्राइवेट डॉक्टर जो मुहैया कराए गए हैं वो इलाज करा रहे हैं। सरकारी भी कोई चिकित्सक यहाँ मौजूद नहीं है, लेडी चिकित्सा नहीं है। आप भी यहाँ पर इंतजाम देख रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? प्रशासन को मदद कर रहा है? नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है, मगर ये बाकी ये लोग जो दिक्कतें हैं वो तो आपके सामने भी हैं, हमारे सामने भी हैं। जो दिक्कतें हैं, किसी की माँ नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, और जो निज़ाम है ये सब आम पब्लिक की तरफ से है। इंसानियत के नाते गवर्नमेंट की तरफ से, किसी नेता की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से कोई निज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर कल एसएसपी और एसपी जो आए थे या डीएम आए थे, तो उन्होंने किसी तरह की मदद करने की बात नहीं की? नहीं, उन्होंने कोई मदद की बात नहीं की। वो तो क्या करेंगे, हुकूमत ने अभी कोई मदद करना नहीं किया, इनके बंदों में रहने का इंतजाम नहीं किया
और जो है वो तो एक खातून कुछ और बताना चाहते हैं जी, बताइए जी। हमारे बच्चे लापता है जी, हमारे जेठ भी लापता है जी। हमारे पे प्रधान ने हमला करवाया जी। जब हमने पुलिस के पास में फोन किया तो पुलिस ने ये कह दिया कि हमें कुछ नहीं पता जी। हमारे बच्चे भी, हमारे जेठ थे और भी सब लापता है जी। हमारे घर में भी चोरी कर ली और आग लगा दी जी। हम तो जंगलों में 2 बजे कूद गए, जान बचा के। हमारे आदमी भी हमारे साथ में, हमारे बच्चे 2 लापता है, हमारे जेठ देवर सब लापता है, 2 का परिवार, हमारे 2 बच्चे लापता है जी। हमारे घर में सब में आग लगाई गई, 6-7 घर थे जी, सब में गाड़ी गुड़ी सब थी जी, सब उठा लीजिए हमारे जी। हमारे सामने ईख है जी, हम उसमें कूद गए। हमारे पास में 100-150 आदमी थे हमारे चुकर देखो ईख के। तो हमने कपड़े उतारे, सारे तन के कपड़े उतार के हम जंगल में उतर गए। वहाँ पे कहने लगे कि वे तो जाली यहाँ से। रात के फजर के टाइम 4 बज गए, तो वहाँ से जंगल से हट गए हम जी। जब निकले जी बगरे में निकल गए। बगरे में जी पुलिस ने हमें यहाँ तक कराने छोड़े। कराने में हम 1 रात रहे, जब हमें यहाँ पुलिस लेकर आई जी। जी हमारे साथ जी। यहाँ जो 8 तारीख से जो पब्लिक, जो लोग पलायन करके आ रहे हैं, दंगा पीड़ित लोग, यहाँ जो दबाव बढ़ रहा है मदरसे के ऊपर, कमेटी के ऊपर, यहाँ बीमारियों का संक्रमण फैलना चालू हो गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर चलना आप मेरे साथ। अभी बच्चों में इन्फेक्शन फैलना चालू हो गया है। कुछ हमने एडमिट करा रखे हैं जो हमारे यहाँ के लोकल हॉस्पिटल हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी हम एडमिट करने के लिए जा रहे हैं। अगर लेकर आपने डीएम से बात की? जी हमने तो उन्होंने किसी तरह डीएम साहब आए थे। डीएम साहब हमें आश्वासन देकर गए थे कि हम इनके लिए कैंप लगाएंगे या कोई भी इंतजाम करेंगे, रिलीफ कैंप लगाएंगे। नहीं तो अब तक कोई रिलीफ कैंप के लिए सुनवाई हुई है हम लोगों की, और ना ही किसी दवाई गोली का इंतजाम है, ना ही कोई रसद का इंतजाम है। जितना भी ये मामला चल रहा है, खाने से लेकर पहनने तक का, या पैसा जो खर्चे के लिए लोगों को देना पड़ता है, वो सारे जो कमेटी मदरसे की वो कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी हमें कोई भी ऐसा मामला नहीं पेश किया गया जिससे कि इन लोगों को राहत दी जाए या इन लोगों को राहत मिले। यहाँ बड़े बड़े पीड़ित लोग हैं, आप पहले भी सुन चुके हैं। चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको और से भी मिलवाता हूँ जो यहाँ आ नहीं सकते। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर रुदाद है, किस तरह की दास्तान लोग सुना रहे हैं कि जिन लोगों के साथ ये गांव में रहा करते थे वही इनके खून के प्यासे बन गए, और उसके बाद किस तरह से तांडव मचाया गया और किस तरह से ये लोग रात भर जो है खेतों में छुपकर अपनी जान बचाई, और उसके बाद किसी तरह से वहां से निकलने में कामयाब हुए, और उसके बाद इस जगह तक पहुंचे, इस मदरसे तक पहुंचे। लेकिन अब ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो अपने गाँव वापस नहीं जाना चाहते, वो इसी जगह पर रहना चाहते हैं, या उनके लिए जब तक कोई बेहतर इंतजाम नहीं किया जाता, जब तक वो यहीं पर रहना चाहते हैं। और पूरी तरह से इंतजामिया और पुलिस पर से इनका यकीन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और अपनी जो जान गंवाकर बचा करके यहाँ पर भागे हैं, उनमें कई लोग ऐसे हैं जिनके अपने अभी तक लापता हैं। कई लोग, किसी का शौहर गायब है, किसी के बच्चे गायब हैं, किसी का बाप गायब है और किसी की बहन गायब है। लेकिन पुलिस इंतजामिया की तरफ से कोई इस तरह का माकूल इंतजाम नहीं किया गया कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए, और जो इनके अपने बिछड़ गए हैं उनको किस तरह से तलाश किया जाए और उसके बाद इनको मिलवाया जाए। यहाँ तक कि यहाँ पर कोई तिब्बी कैंप तक नहीं लगाया गया। जो लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, तकरीबन 3,500 लोग इस मदरसे के अंदर ठहरे हुए हैं, उनके लिए किसी तरह का ना तो कोई जांच का शिविर, कोई कैंप लगाया गया है जिससे डॉक्टर जो है, जो बीमारियां फैल रही हैं, गर्मी का मौसम है और काफी लोग जो है गर्मी से जूझ रहे हैं, तो किसी तरह का कोई भी इंतजाम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। आलमी सहारा के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम किसी और जगह से फिर हाजिर होंगे, किसी और नए मुद्दे के साथ। सहारा पर खुदा हाफिज।